हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? देख ही रहे हैं कि आज मेरे पास दो कैंडल्स हैं, एक पैशन रेड कलर की और एक है हमारी डिवाइन ग्रीन। और ये बताएगी आपकी फीलिंग्स और इससे मुझे पता चलेगा आपके पार्टनर्स की फीलिंग के बारे में। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है भाई, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। बिल्कुल भी नेगेटिव मत रहना रीडिंग में। आपकी जो मनोस्थिति है इस वक्त बस बहुत ज्यादा एंक्शियस है, ये मैं पिक कर सकती हूँ आपकी एनर्जीज। बिकॉज आज जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, आई हैड दिस वाइब्रेशन कि मैं जिन जिन लोगों के लिए भी रीडिंग कर रही हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल इमोशनल। आप उस साइड पे बहुत इमोशनल हो, बहुत रॉ हो, बहुत हर्ट हो, लेकिन आपको उस हर्ट को इस रीडिंग में कैरी नहीं करना है। आपके पार्टनर ने आपके लिए आफ्टरनून तक आज क्या सोचा, उनकी मनोस्थिति क्या रही, क्योंकि ये व्यक्ति भी अपने किसी ना किसी एनर्जी से फाइट तो कर ही रहा है, राइट? सो वो हम देखेंगे। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आपको इस वीडियो को भी लाइक करना है ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। डू लाइक द रीडिंग नाउ इटसेल्फ एट द बिगनिंग, ताकि ये रीडिंग देखने का आपको भरपूर फायदा हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस फ्लेम पे फोकस करके अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें। उनका सुंदर सा हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ड्रॉप कर दें। 3 गहरी लंबी सांस लें और रिलैक्स करें। रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, पैशन रेड रखते हैं आपकी, डिवाइन ग्रीन रखते हैं आपके व्यक्ति की। करते हैं स्टार्ट। श्री राधे। क्या कह रहा है उनका दिल, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, कैसी भावनाएं हैं आपके लिए? लियो। लियो तो बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है इस वक्त प्रोमिनेंट, यानी कि सिंह राशि आपकी हो सकती है, आपके व्यक्ति की हो सकती है, व्यक्ति की भी हो सकती है। टॉरस, वृषभ, एरीज, मेष। फायर साइंस तो 2 दिखाई दे रहे हैं। देन एयर साइन में मुझे लिब्रा यानी कि तुला राशि, कुंभ यानी कि एक्वेरियस। वाटर साइंस अभी तक नहीं दिखे हैं। यस, आई कैन सी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। आज आपके पार्टनर का जो के लिए जो कैंडल वैक्स है वो बहुत तेजी से बिल्डअप हो रहा है और आपका स्लोली बिल्डअप हो रहा है। एंक्शियस तो हो, एंक्शियस तो हो, लेकिन धड़ाधड़ ताबड़तोड़ ट्राई नहीं कर रहे हो आप अभी कुछ भी। अभी आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को कोशिश कर रहे हो या व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हो। परेशान हो, बहुत एंक्शियस हो, बहुत दुखी हो एक्चुअली आप। देखो, एंग्जाइटी भी आपकी ऐसी है कि जो होने वाला है उसकी एंग्जाइटी नहीं है अब आपको। जो हुआ है ना आपके साथ, जो घटा है आपके साथ, जो फेस किया है आपने, आपको है उसकी एंग्जाइटी। समवेयर आपको चीटेड फील हो रहा है, समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी क्या हालत कर ली है, मेरी क्या हालत हो गई है, मैंने अपने आप को कहां से कहां लाके रख दिया है। तो आप बहुत कोस रहे हो, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हो और अपने रिलेशनशिप की हालत को भी पास्ट से कंपेयर कर रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट से, क्योंकि पास्ट में ये बहुत अच्छा था और अभी बहुत खराब है। तो आपको ये लग रहा है कि इस पूरे रिलेशनशिप में आखिर मुझे मिला क्या, व्हाट डिड आई गेट, बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हो आप खुद को, चीटेड एंड बिट्रेड। आपका व्यक्ति, जैसे मैंने आपसे बोला, बहुत सारा वैक्स यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। आपका व्यक्ति बहुत फीलिंग से भरा हुआ है इस टाइम पे, बहुत गुस्से से भी भरा हुआ दिखाई देता है मुझे, और उसके मन में आपके लिए बहुत 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 सारी बातें हैं कहने के लिए। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ यू हु आर कनेक्टिंग विद माय रीडिंग टुडे आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, ये देखो ना, वैक्स का बिल्डअप देखो, इनके वैक्स का बिल्डअप देखो, और ये व्यक्ति बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे, पर कम्युनिकेशन इसने ब्लॉक किया हुआ है, अपनी सप्रेस किया हुआ है खुद को। जब आप किसी से बात करना चाहते हो और खुद को बहुत ज्यादा रोकते हो, खुद को बोलते हो नहीं मुझे बात नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल को समझाते हो कि नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, चाहे मैं रो लूं, चाहे मैं इस चीज के लिए कितना भी ब्रूड कर लूं, चाहे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही क्यों ना इफेक्ट हो जाए, लेकिन मैं नहीं करूंगा फोन, या मैं नहीं करूंगी। अहंकार, बहुत सारा गुस्सा। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे बड़े सारे सप्रेस्ड इमोशंस आ गए हैं, क्योंकि व्यक्ति को ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए इमोशंस को सप्रेस तो करना पड़ेगा ना, वरना तो नहीं है इतना आसान। वरना तो फोन पे नंबर डायल करने पे आपका
हाथ पहुंच ही जाएगा, मैसेज टाइप करने ही लग जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है इनके साथ। पेट लवर्स दिखाई दे रहे हो मुझे बहुत सारे लोग। डॉग्स हैं आपके पास, जिन लोगों के पास डॉग्स हैं प्लीज रेज योर हैंड्स इन द कमेंट सेक्शन। ब्यूटीफुल डॉग फ्रेंडली, सॉरी डॉग फेस दिखाई दे रहा है मुझे। सो डॉग लविंग, डॉग फ्रेंडली, या फिर पशुओं की सेवा करने वाले आप में से जो लोग हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो कोई और हो। कुछ लोग बंदरों की सेवा करते हैं, उन्हें फीड कराते हैं। तो मुझे डॉग की सर्विस, डॉग की सेवा और पशुओं की सेवा करने वाले लोग बहुत सारे आज अपनी वीडियो में दिखाई। जब आपके पार्टनर एक डॉग लवर हो सकते हैं या पशु प्रेमी हो सकते हैं, ओके, या फिर नेचर से आपका एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है कि आप नेचर को बहुत पसंद करते हो, नेचर में आपको अपना बेस्ट निकलता है, बेस्ट फील करते हो नेचर पे। ठीक है, देखो एकदम पूडल जैसा यहाँ पे बना है, बहुत स्वीट। तो यहाँ पे जो इनके इमोशंस हैं, ओके, दोज आर गेटिंग सप्रेस्ड, नॉट सप्रेस्ड, दिस पर्सन इज सप्रेसिंग। ऐसा हुआ है अभी आज सुबह कह लो या फिर कल शाम को, क्योंकि मुझे बहुत पुरानी एनर्जी नहीं दिख रही है, जब आपके व्यक्ति ने लिटरली फोन उठाया है आपसे बात करने के लिए या फिर आपको मैसेज करने के लिए, लेकिन इन्होंने वो किया नहीं है। ये दिस पर्सन डिड नॉट डू इट, किया नहीं इन्होंने। उठाया फोन पर आपको लगाया नहीं, मैसेज टाइप किया लेकिन वो मैसेज या तो अभी भी ड्राफ्ट में है या फिर इन्होंने भेजा ही, मतलब भेजा नहीं है, फिर इन्होंने हटा दिया है। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो इन्होंने एक शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आपको अनब्लॉक किया था और फिर से आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब ये चीजें आपके व्यक्ति की हरारत को दिखाती हैं, उनकी अनस्टेबल फीलिंग्स को दिखाती हैं। अगर आपको भूल रहे होते या आप इनको अपनी लाइफ में आपकी प्रेजेंस नहीं चाहिए, तो ये एनर्जीज इतनी ज्यादा इनकी शेकी नहीं होती, बहुत शेकी एनर्जीज हैं, बिग टाइम मिसिंग एनर्जीज। और इनको ये पता है कि आप इनकी कॉल का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, ये भी आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि इस बार जो हुआ है उसमें इन्हीं का कॉल करना बनता है, दिस पर्सन शुड डू इट। फिर भी ये सोच रहे हैं कि इफ ही लव्स मी तो मुझे अपने आप कॉल करेगा। ये नहीं सोच रहे हैं कि आप भी तो उतनी जिम्मेदार हो ना इस रिश्ते को चलाने के लिए, तो आप कर लो। तो ये ना, इनकी जो अकड़ है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे है, ठीक है। या फिर ये चाहते हैं कि आप इन्हें कोई हिंट दो, और फिर ये कनेक्ट करने की कोशिश करें। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत अच्छे से बात नहीं करोगे, चाहते हो लेकिन आप गुस्सा करोगे और पिछला हिसाब किताब लेके बैठ जाओगे। इनको इससे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि आप पिछली पोथियां लेके बैठ जाते हो, ये तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था। और ये आप करते क्यों, ये सब आपसे होता क्यों, ये सब आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके हजारों इश्यूज हैं इनके साथ, जो इन्होंने कभी ना ही तो एड्रेस किए हैं ना ही कभी रिजॉल्व किए हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट है ग्रीवेंसेस की, इतनी लंबी लिस्ट है अनरिजॉल्व्ड इश्यूज की, और वो इतना ट्रॉमा ऐड करते हैं आपके लिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि वो चीजें आपके लिए क्लियर हो, फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर रिलेशनशिप, फॉर योर सैनिटी, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को क्लियर करें। तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि, और फिर आपको ये भी लगता है कि ये पैटर्न्स तो तभी खत्म होंगे ना जब इन पैटर्न्स को एड्रेस करेंगे। और वो बात है भी ठीक, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपके बहुत सारे कार्मिक कॉर्ड्स और कार्मिक पैटर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। चीजें अच्छी होती है फिर खराब हो जाती है, फिर ठीक होती है फिर खराब हो जाती है, फिर लगता है मेरा सोलमेट मुझे कितना प्यार करता है, थिंग्स अगेन गो रोजी रोजी एंड दे अगेन गो बैक टू अ केओटिक सिचुएशन। तो आपको ये लगता है, आपको ये पता है, मे बी आप रीडिंग्स में देखते हो या आपने रीडिंग करवाई है, या फिर आपको इस तरह का एक अंदेशा अंदाजा है कि अगर हम इन चीजों को एड्रेस करें, अगर हम इन चीजों पे काम करें, वर्क करें, बात करें खुल के, तो ये चीजें ऐसे दोबारा नहीं होंगी। वी विल कम आउट ऑफ दिस पैटर्न, एंड विच इज एब्सोल्युटली ट्रू ऑल्सो। लेकिन आपके व्यक्ति को लगता है कि आपका जब आप उनसे क्वेश्चन करते हो तो फिर आप उन पे विश्वास नहीं कर रहे हो, ओके। कई लोगों के लिए आप इसे, आपके पार्टनर की तरफ से चोर की दाढ़ी में तिनका भी है, क्योंकि वो आपसे इसीलिए नहीं आंसर करना चाहते हैं क्योंकि सच बोलना पड़ेगा, और कुछ गलतियां उन्होंने की हैं जिनको आप काउंटर करते हो, उनको नहीं समझ आता उसका आंसर कहते हो, तो बच रहे हैं उससे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो व्यक्ति को लगता है कि ये मुझे बैठ के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं तो ये मुझे वाई डज शी और ही ट्रीट्स मी लाइक अ क्रिमिनल, बार बार क्वेश्चन क्यों, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती, क्या करता। और कन्फ्रंटेशन में आने वाले, कॉन्फ्रंटेशन को फेस करने वाले पार्टनर आपके उतने बढ़िया हैं भी नहीं,
ये आपने शुरू से देखा होगा, इतना कन्फ्रंटेटिव ये नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट एट द बेस्ट जब आप इनसे क्वेश्चन पूछते हो, सवाल जवाब करते हो। तो इनको ये है कि ये पूछ रहे हैं तो ये आपके इस पर्सपेक्टिव को समझते ही नहीं है कि कितना जरूरी है कि पास के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, आगे एक सुंदर उसके लिए एक प्लान क्रिएट किया जाए कि हम जिस सिचुएशन में आते हैं उन सिचुएशन से हमें निकलना कैसे है, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है, हमारे एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस क्या है, हम उनको पूरा कैसे करेंगे। आपके पार्टनर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो पूरा कैसे करेंगे। उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो करने में वो सक्षम नहीं है और आपकी वो एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर उन्होंने बैठ के आपके साथ डिस्कशन किया तो फिर जो भी तय होगा शायद वो उसको पूरा ना कर पाए, तो ये उस डिस्कशन में आते ही नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है मुझे, जो आपके पर्सन की लाइफ में पहले से व्यक्ति हो सकता है और बीच में चला गया जब आप आए, या आप भी थे वो भी थे और धीरे धीरे वो खत्म हो गया, लेकिन दिस पर्सन इज समवेयर कमिंग बैक। तो हो सकता है आपका पर्सन किसी पास्ट के कनेक्शन से रिकनेक्ट कर रहा है, या वो एक्स इनकी उनसे रिकनेक्ट कर रही है। ओके, और ये चीज आपको बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटीज फॉर यू। ये सबके लिए नहीं है व्यूअर्स, ये सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए ही है जो ये बात मैं कह रही हूँ। आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये बात सच है कि आप एक गो गेटर इंसान हो, और जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व करना चाहते हो और उसमें लग भी जाते हो सॉल्व करने के लिए। लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस समस्या में जितना आप कर सकते थे आप ऑलरेडी कर चुके हो। आपके हाथ पैर मारने से और आपके, अगर आपको लगता है कि मैं सिचुएशन को जाके क्लियर कर लूंगी, साफ कर लूंगी या एकदम सही कर दूंगा, तो ऐसा संभव अभी नहीं है, क्योंकि कुछ एक्शन आपके व्यक्ति की तरफ से पेंडिंग है और वो एक्शन उन्हें ही लेने पड़ेंगे। आप इस रिश्ते को एक तरफा नहीं चला सकते हो, इसमें जो बदलाव चाहिए वो दोनों तरफ से चाहिए, और आप ऑलरेडी उन चेंजेस पे काम करने को तैयार हो, लेकिन आपको अपने व्यक्ति के तैयार होने का वेट करना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को सजा देना, पनिश करना, मैं इस रिश्ते को कैसे ठीक करूं, मैं इसके बारे में क्या करूं, ये सब की एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटीज अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि आप अकेले ब्रह्मांड चला नहीं रहे हो। ठीक है, ईश्वर चला रहे हैं जो चला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति, अगर आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने व्यक्ति से 10 दिन बात नहीं की तो वो मुझे भूल जाएगा, मतलब ऐसे चला जाएगा, हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो आपको सोलमेट है तो जाएगा तो वापस भी आएगा। तो इस तरह के इनसिक्योरिटीज में मत पड़िए, बिकॉज दिस विल डू मोर हार्म देन गुड। बिकॉज आप डेस्परेटली चीजों को करोगे, सामने वाले से एकदम आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और आप खुद को और ज्यादा हर्ट करोगे, और ये रिलेशनशिप खराब सही होने की बजाय फर्दर फर्दर डिटेरियोरेट होता जाएगा। सो यू नीड टू चिल एंड रिलैक्स, चिलैक्स करो। ओके, जो आपको आसानी से करना आता नहीं है। ठीक है, ओके। सो ये थी आपके और आपके व्यक्ति की फीलिंग्स। जिस भाग से रेजोनेट किया जरूर बताना, रीडिंग अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स की रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दी।